वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। आइए हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से यजुर्वेद के मंत्रों पर विचार करते हैं। ओम युक्त्वा सविता देवान् स्वर्यतो धिया दिवं बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसवाति तान्। एवं योगाभ्यासेन कृतेन शुद्ध भाव प्रेम्णा देवान् उपासकान् योगिनः सविता अंतर्यामीश्वरः कृपया युक्त्वा तदात्मसु प्रकाशकरणेन सम्यक् युक्त्वा धिया स्वकृपाधारवृत्त्या बृहज्योतिः अनंत प्रकाशम दिवं दिव्यं स्वस्वरूपं प्रचुवाति प्रकाशयति तथा करिष्यतः सत्यभक्तिं करिष्यमाणान् उपासकान् योगिनः सविता परम कारुणिकान्तर्यामीश्वरो मोक्षदानेन सदानंदयतीति। इस प्रकार योगाभ्यास करने से स्वर्यतः देवान शुद्ध भाव प्रेम से उपासना करने वाले योगियों पर सविता अंतर्यामी ईश्वर अपनी कृपा से युक्त्वाय उनके आत्माओं में प्रकाश करने के द्वारा युक्त होकर धिया अपनी कृपा बुद्धि से दिवम अपने दिव्य स्वरूप बृहज्योति अनंत प्रकाश को प्रसुवाति प्रकाशित करता है तथा करिष्यतः सच्ची भक्ति करने वाले उपासक योगियों को सविता परम दयावान अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष दान से सदा आनंदित करता है। सबसे मुख्य बात यही है कि यदि हम उस परमपिता परमात्मा का स्नेह चाहते हैं तो उस परम ब्रह्म परमेश्वर की हमें स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। और उपासना करने का फल तब मिलता है, कहते कि आत्मा को शुद्ध करके। जिसके मन शुद्ध नहीं है, जिसकी आत्मा शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध आत्मा जिसकी नहीं है तो उसको फिर यह फल प्राप्त होने वाला नहीं है। तो कहते हैं उस अंतर्यामी परमेश्वर की शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध आत्मा से जब हम उपासना करते हैं, शुद्ध भाव से जब हम उसकी उपासना करते हैं, प्रेम से सराबोर होकर जब हम उनकी उपासना करते हैं, तो कहते हैं जो योगी इस प्रकार से योगाभ्यास के माध्यम से शुद्ध भाव से प्रेम पूर्वक उपासना करता है। योगाभ्यास का अर्थ होता है योग के जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और उस यम और नियम में 5 यम हैं, 5 नियम हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, इन 5 को यम कहते हैं।
और इन पांचों को महाव्रत भी कहा है। कहते हैं ये महाव्रत है। यदि इस 5 का अनुष्ठान हम करते हैं तो हम महाव्रती कहलाते हैं। तो यम का अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का हमें बड़े ही शुद्ध भाव से, शुद्ध आत्म होकर और उसका पालन करना चाहिए, योग का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे ही नियम का भी, नियम भी 5 है। शौच अर्थात बाहर और भीतर से शुद्ध रहना, पवित्र रहना। तो अभी जो शुद्ध भाव कहा, ये जो आत्मा की शुद्धि वाली बात कही गई, प्रेम से कही गई, ये सब इसी प्रकार से संभव है कि यदि हम नियम का पालन करते हैं। नियम का पालन करने का यही अर्थ है कि हम बाहर और भीतर से अपने आप को शुद्ध रखें, शुद्ध बनावें। जितनी आवश्यकता ऊपर से शुद्ध की है, रहने की है, उससे अधिक आवश्यकता भीतर से शुद्ध रहने की। इसका अर्थ ये नहीं कि भीतर से शुद्ध रहने की अधिक आवश्यकता है तो बाहर से हम शुद्ध न रहें, इसका ये अर्थ नहीं होता। तो हमको बाहर से भी शुद्ध होने चाहिए। हमारे खान पान के सामान, हमारे रहन सहन के सामान, हमारे पहनने ओढ़ने के सामान, हमारे जिस घर में हम रहते हैं वो घर, जहाँ भोजन बनता है वो भोजनालय, तो ये सभी शुद्ध होने चाहिए और पवित्र होने चाहिए। तो बाहर की भी शुद्धता हो और भीतर की भी शुद्धता हो। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सभी शुद्ध हो और शुद्ध भाव से प्रेम पूर्वक हम जब परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, अर्थात जो योगी इस प्रकार से परमात्मा की उपासना करते हैं, तो कहते हैं परमात्मा अपनी कृपा बुद्धि उसके ऊपर में रखते हैं, अपने दिव्य स्वरूप उसे प्रदान करते हैं। अनंत प्रकाश परमात्मा उसे प्रकाशित कर देते हैं। कहते हैं सच्ची भक्ति करने वाला उपासक जो योगी हैं, ऐसे योगियों को परम दयावान, परमात्मा के लिए कहा कि वो परम दयावान हैं। तो परम दयावान अंतर्यामी, माने हमारे अंदर के बातों को भी जानने वाला वह परमेश्वर हमें मोक्ष दान से सदा आनंदित करता है। जब हमारे इस प्रकार के बाहर और भीतर से हम शुचि होते हैं, पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, सब प्रकार से हम अपने आप को बिल्कुल श्रेष्ठ बना लेते हैं, आत्मा को बिल्कुल सुंदर बना लेते हैं, तो कहते हैं कि तब उस परम ब्रह्म परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर होती है और वे हमें मोक्ष रूपी सुख का दान करता है और हमें सब प्रकार से आनंदित करता है। स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी ने इस मंत्र के भी शब्दार्थ लिखे हैं। कहते हैं स्वः सुखस्य यतः प्रापकान, वेद भाष्य 11:3 देवान का विशेषण है। युक्त्वाय, युक्त्वा से सानच प्रत्यय युक्त्वाय, छंदसी बहुलम पारस्कर गृह सूत्र, प्रसुवाति प्र उपसर्ग पूर्वक सुए अभिसवे से निष्पन्न। तो इस प्रकार से इस मंत्र के शब्दों का अर्थ उन्होंने लिखा है। तो हमको आपको अपने इस जीवन को बड़े ही शुद्ध भाव से युक्त बनाना चाहिए। हमारी आत्मा में हमारी भावना सदा शुद्ध रहे, हम योग का अभ्यास करते रहें, प्रेम पूर्वक व्यवहार करते रहें, प्रेम से उपासना करें और तभी उस परम ब्रह्म परमेश्वर की हमें कृपा प्राप्त होगी, उनके प्रकाश हमें प्राप्त होंगे और हम सब प्रकार से आनंदित होंगे, मोक्ष के अधिकारी बनेंगे और मोक्ष की प्राप्ति हमें होगी।
वह दयावान परमेश्वर अंतर्यामी परमात्मा इस प्रकार से हमें मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यही विराम। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।